अब नाजरीन आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करा दी है और सऊदी हुकूमत का जो विजन 2030 है उसके तहत कारोबार के लिए जो मौक़े हैं वो बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। किराए के मुआहदों के लिए भी नई सहूलियात मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। इस हवाले से तफ़सील हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं सऊदी अरब में इमरान ऐवान। जी इमरान, बताइएगा क्या तफ़सील है? जी, बिल्कुल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी काफ़ी कानून में नरमी की गई है ओवरसीज़ के हवाले से। इस हवाले से मैं 2 खुशखबरी आपको बताना चाहूँगा। पहली खुशखबरी तो है जो यहाँ पे रेंटल जो चीज़ें चल रही हैं जैसे ऑफ़िस है, कमर्शियल एरिया या उनके हवाले से जो रेंट था उसको 5 साल उसमें जो इज़ाफ़ा होता था वो रोक दिया गया है। इसमें यानी सऊदी जो विज़न है 2030 उसके हवाले से कारोबार को मज़ीद बेहतर करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये इक़दाम किया गया है। इसमें जो रेंट और जो भी एग्रीमेंट होगा यहाँ की जो मकामी वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है उस पे अंदाज़ करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे रह रहे मुकीम हैं ओवरसीज़ और उनके फैमिली उनके साथ है, उनके बच्चे हैं, जो 18 साल से अबव होने के बाद वो कमर्शियल कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये रूल था कि वो अपना अकामा सेपरेट के पास काम करे, उसके ऊपर क्रेडिट करवाना ज़रूरी होता है। मगर अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी नरमी जो है ना वो हुई है कि वो अपने जो वालिद है या वालिद जिसके वो अकामे पे पहले है, उसके हुए रहते हुए वो अपने किसी दूसरी जगह पे जॉब कर सकता है। अभी उसको दूसरी जगह पे अकामा कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नरमी आई जा रही है। कुछ चीज़ें कारोबार के हवाले से भी कुछ जो शराइत है उसमें भी नरमी आ रही है। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इमरान आपका, आपने वक़्त दिया और हमें आप मुतल्ला कर रहे थे सऊदी हुकूमत ने जो तारकीन वतन के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है उसके हवाले से। आगे बढ़ते हैं जी और आपको एक बड़े अहम मामले की तरफ लेकर जाते हैं। भारत जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि हमेशा भारत ने प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई हैं और अब ख़ास तौर पर एक मूवीज़ का एक दौर चल निकला है कि जिसमें मुसलमानों को बुरा कहा जाता है, मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है और जो तारीख़ है, जो कि भारत की तारीख़ है, उस तारीख़ को मिटाया जा रहा है। पहले औरंगज़ेब जो बादशाह था उसके हवाले से हमारे सामने कंट्रोवर्सी आई फ़िल्म के ज़रिए। उसके अलावा फिर बहुत सारे जो नाम हैं ऐसे जो कि मुसलमान बादशाहों के हैं या मुसलमान पर्सनैलिटीज़ के हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। अब एक मूवी का ये एक टीज़र रिलीज़ हुआ है और इस मूवी का नाम है द ताज स्टोरी। और कहा ये जा रहा है कि ये मूवी जो है ये ताज महल के बारे में प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ तोड़-मोड़ कर पेश किया गया है और एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं सीनियर, और उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबरी मस्जिद के बाद अब ये तारीख़ी विरसा है ताज महल, और ताज महल को अब लग तो ये रहा है कि मुतनाज़ा किया जा रहा है। आप क्या एजेंडा देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के पीछे? देखिए जब तक भारत में बीजेपी की हुकूमत है तब तक इस तरह के मज़मूम जो है वो मकासद पूरी करती हुई कई चीज़ें नज़र आएंगी। जैसा आपने अभी कहा, बाबरी मस्जिद का तनाज़ा रहा, फिर उसके बाद अब ये ताज महल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय इसके इसमें कोई बात नहीं है दूसरी कि ये अपनी शर्मिंदगी और अपनी तज़लील और अपनी जो जिसे कहना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बजाय उसको और उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन झड़प हुई और इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अवाम का दबाव है, तो उस दबाव को का रुख दूसरी तरफ मोड़ने का एक मज़मूम तरीका है और कुछ नहीं है इसके सिवाय। अच्छा, जो पोस्टर है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ताजमहल के गुंबद से जो हिंदू देवता हैं शिव, उनका मुजस्मा निकल रहा है। इससे क्या तासुर देने की कोशिश की गई है और उसको फिर बाद में क्यों हटाया गया है? देखिए वैसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर ख़ित्ते की एक तारीख़ होती है, उस तारीख़ के ज़रिए उस ख़ित्ते की पहचान बनती है दुनिया भर में, और इस तरह की हरकत करना ये एक बचकाना सोच के अलावा कुछ नहीं है। यानी वो जो मूर्ति दिखाई गई है शिव, इनके जो गॉड हैं हिंदू मैथोलॉजी में, उनको ताजमहल से निकलते हुए दिखाया गया है। तो अब ये कोई ना इसका कोई सर है ना कोई इसका पैर है, और इसके पीछे जो क्लेम उनका है
जो कि वो चाहते हैं कि वो हो, बहुत अरसे से इस पर बात वो कर रहे हैं, वो यही है कि यहाँ शिव का मंदिर था और कुछ और जो मुख्तलिफ लोगों ने बात की कि कोई कहता है कि ये हिंदू लेगेसी की जगह थी और मुख्तलिफ बातें करते हैं। और अब इस फिल्म के ज़रिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन आप देखिए कि उनको मुंह की खानी पड़ी है और इस पर जिस कदर उन्हें ट्रोलिंग और जलालत का सामना हुआ है। और मुख्तलिफ हिस्टोरियन ने, दुनिया भर के बड़े बड़े हिस्टोरियन ने उनका मजाक उड़ाया है। अगर विलियम डेलप्रल को हम देखें, जो कि इंडियन पर एक बहुत बड़े मुस्तनद आलमी शोहरत याफ्ता मौरख हैं, तो उन्होंने इसको सिर्फ बकवास करार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तारीख़ी तौर पे। तो ये जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी और उसके बाद फिर फ़िल्मी टीम ने वजाहत की थी कि ये फ़िल्म जो है ये तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी है। अब तारीख़ दुरुस्त है या नहीं है या झूठ बोला जा रहा है तारीख़ के नाम पर, ये कौन तय करेगा? जी, इसकी मैं तारीख़ आपको बता देता हूँ। ये जो तनाज़ा है इसकी तारीख़ तो है, ताजमहल की तारीख़ के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन इस तनाज़े को तश्कील जो दिया गया, इसकी जो शक्ल बनाई गई, वो आज से कुछ अरसा पहले 1989 में एक इंडियन हिस्टोरियन हैं P.N. ओक के नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये मनगढ़ंत ख़याल बयान किया कि ये जो ताजमहल है इसकी जगह कभी शिव का मंदिर होता था। और मज़े की बात है कि उसी मुल्क के उसी सतह के एक बहुत बड़ी मौरख हैं डॉक्टर राचिका शर्मा, उन्होंने तरदीद की कि आपने ये गलत लिखा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाद में इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको मुस्तनद एक सर्टिफिकेट जारी किया कि ये ताजमहल मुसलमानों से ही इसका ताल्लुक़ है और मुग़ल दौर से ही इसका ताल्लुक़ है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी सरकारी सतह पे भी, निजी सतह पे भी और आलमी सतह पे जहाँ जहाँ हिस्ट्री के बड़े लोग बैठे हैं, सब ने इसको मुस्तरद किया। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात बीजेपी के लिए क्या है? इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई है। और अभी भी अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो ये मज़ीद ज़लालत और तज़लील का शिकार होंगे और सिवाय इन्हें खजालत के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या कोई फ्रेमवर्क तय किया जाता है? मतलब किसी मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो तारीख़ को किस हद तक अपनी मर्ज़ी से पेश कर सकती है? कोई इस हवाले से कोई लॉ है, कोई रेगुलेशन है? देखिए, फ़िल्म बनाने के हवाले से तो ज़ाहिर बात है कोई कानून नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड होता है हर मुल्क में। लेकिन जब हुकूमत ऐसी मौजूद हो जो तासुब पर मबनी फ़ैसले करती हो, तो वो सेंसर बोर्ड भी क्या करेगा या वहाँ की अदालतें भी क्या करेंगी। इससे पहले भी हमने कुछ फ़िल्में डिस्कस की थी यहीं 365 से, तो उसमें हमने देखा एक दो फिल्मों के लिए इंडियन अदालतों ने भी स्टैंड लिया कि ये गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि बीजेपी की पूरी हुकूमत जो है वो इस बात पर तुली हुई है कि वो बॉलीवुड का इस्तेमाल बतौर आला करे, मुसलमानों की जो है वो तशख़्ख़ुस को ख़राब करे और अपनी वो जो हिंदुत्वा की उनकी थ्योरी है उसको वो पेश उसमें हैं और उस पे वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं।